A heavy uniform bar is carried by two men on their shoulder. The weight of the bar is W. ठीक है, इसका वेट जो है बार का ये W है. If one man let it fall from the end carried by him, find the weight experienced by the other at the instant the rod is falling. ठीक है, दो आदमी मान लीजिए ए और बी है, ये अपने कंधों पर जो है इस हैवी बार को कैरी कर रहा है. ठीक है, इसमें से कोई एक आदमी क्या करता है, अपना कंधा को हटा लेता है और इस बार को फॉल होने देता है, कंधे से फॉल होने देता है, नीचे की तरफ फॉल होने देता है. ठीक है, सो आपको निकालना है कि जो दूसरा आदमी है वो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा अपने कंधे पे. ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं. सो देखिए, मान लेते हैं ए बी कुछ इस तरह का एक हम रफ फिगर बनाए हुए हैं. दिस इज द मैन ए एंड दिस इज द मैन बी. ठीक है, सो मान लेते हैं बी जो है ये अपना कंधा हटा लेता है. ठीक है, सो इसको फॉल होने देता है. तो इसका फिगर किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से फिगर बनेगा. ठीक है, ए को रहने देते हैं. ठीक है, और बार हम लोग यहाँ पर इस तरह से रफ डायग्राम बना देते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द सी एम सेंटर ऑफ मास. इसका वेट डब्ल्यू क्या होगा, डाउनवर्ड होगा. ठीक है, ओके. सो जब ये फॉल होगा, ठीक है ना, सो क्या होगा, इसके अबाउट ये रोटेट होगा ना. सो रोटेट होगा तो मान लेते हैं इसका एंगुलर एक्सलेशन जो है ये अल्फा है. ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सलेशन भी जनरेट होगा. अल्फा है तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सलेशन भी होगा. ठीक है, सो इसको हम लोग ए मान लेते हैं. ठीक है, अब देखिए रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, रोटेशन आपका इस ए के अबाउट हो रहा है, इसके शोल्डर के अबाउट हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क इसके अबाउट लेंगे. सो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है, अब आई चूंकि टॉर्क हम लोग इसके अबाउट लिए हैं, ए के अबाउट, तो आई ए लेना पड़ेगा आपको, देन अल्फा. ठीक है, अब टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो टॉर्क लेने के लिए देखिए इसमें कौन कौन सा फोर्सेज हैं, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू नीचे की तरफ है. ठीक है, सो डब्ल्यू नीचे की तरफ है, सो इसका डिस्टेंस इस फोर्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, दैट इज दिस वन. सो अगर लेंथ टोटल एल है, सो दिस इज एल बाई टू, है ना, एल बाई टू, एल बाई टू, ऐसे ही होगा. ठीक है, सो एल बाई टू इंटू डब्ल्यू, है ना. ठीक है, आर क्रॉस एफ, दिस इज द टॉर्क. ठीक है, सो आर क्रॉस एफ, है ना, सो आर वेक्टर देख लीजिए इस डायरेक्शन में है और एफ नीचे की तरफ है. तो आर क्रॉस एफ जब कीजिएगा तो इस तरह से क्लॉक वाइज टॉर्क जनरेट होगा और ये क्लॉक वाइज रोटेट होगा, दैट इज अल्फा जो है इसका क्लॉक वाइज होगा. ठीक है, सो आर क्रॉस एफ करते हैं, सो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू आई अबाउट ए. सो आई अबाउट ए, रड का लेंथ एल है, सो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा. ठीक है ना, ओके, देन इंटू अल्फा. ठीक है, सो इसको भी हम लोग रहने देते हैं. अब अल्फा का रिलेशन देखिए, अल्फा क्या होगा, इसका सेंटर जो रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास का रोटेशन इसके अबाउट होगा, सो उसका लीनियर एक्सेलेरेशन ए है. ठीक है, सो ए इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर, है ना. सो यहाँ पर आर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एल बाई टू. ठीक है, सो डैट मीन्स ए इक्वल टू अल्फा इंटू एल बाई टू होगा. ठीक है, ठीक है, सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a बाई एल. ठीक है, सो अल्फा यहाँ पर पुट कर दीजिए. सो ये हो जाएगा w इंटू एल बाई टू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा इज 2a बाई एल. ठीक है, सो दिस इज, इसमें कैंसिल कर दीजिए जो भी कैंसिल होना है. सो कितना हो जाएगा एक्सलेशन का वैल्यू, सो देखिए एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3w, ठीक है, डिवाइड बाई 3w डिवाइड बाई 4. ठीक है, m, यही होगा ना, चेक कर लीजिएगा, m से डिवाइड होगा, l तो कैंसिल हो गया, सो a हो जाएगा 3w बाई 4m. ओके, सो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. अब देखिए वेट w नीचे की तरफ है, सो इस पर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा इसके शोल्डर पर. ठीक है, सो देखिए नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होगा वही वेट ये एक्सपीरियंस करेगा न्यूटन थर्ड लॉ से. ठीक है ना, सो आर, ठीक है, और यहाँ पर डब्ल्यू है, सो ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, सो डब्ल्यू ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, सो इसका मतलब है डब्ल्यू माइनस आर इक्वल टू, इसका मास हम लोग माने थे एम इंटू ए. ये हमारा बन गया लीनियर एक्सलेशन, सॉरी लीनियर एक्सलेशन के लिए रिलेशन. ठीक है, फोर्स का है ना, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, ये हमने कर दिया. ठीक है, सो अभी देखिए क्या हो जाएगा, W माइनस आर, ठीक है, इक्वल टू m इंटू 3w बाई 4m, ये होगा. ए का वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ से इसमें पुट कर दिया.
ठीक है। सो ये हो जाएगा W माइनस R इक्वल टू M कैंसल आउट 3W/4, ठीक है। ओके, सो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू दैट इज इक्वल टू W माइनस 3W/4। ओके, सो ये वैल्यू कितना आएगा, दिस इज W/4, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है ये हमारा W/4 आया, ठीक है ना, ठीक है। सो कितना वेट एक्सपीरियंस करेगा जो बचा हुआ आदमी है, ठीक है, दैट इज W/4। क्यों, क्योंकि देखिए नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऊपर की तरफ इस तरह से समझ लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ इस बार पे लगेगा R, ठीक है। सो शोल्डर पे कितना लगेगा, R नीचे की तरफ लगेगा, तो यही R जो है इसका वेट होगा, क्योंकि ये जो है फोर्स है, ठीक है ना, इसका यूनिट भी न्यूटन होगा, ठीक है। सो R इक्वल टू W/4। सो ये वेट एक्सपीरियंस करेगा। सो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है W/4 ऑप्शन होगा तो इसमें टिक मार देना है, ठीक है।